गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने एक जूम क्लास की थी। मैं चाहती हूँ कि जो भी अभी तक हमने ग्रामर पार्ट में किया है बेटा वो सारा आप अच्छे से समझ जाए। ठीक है, हमें कोई भागना तो नहीं है ना, जितना करें अच्छे से करें, ये मेरा मकसद है, ये मेरा गोल है। बुक्स के चैप्टर्स बहुत सारे मिस भी हो जाएंगे चलेगा, क्योंकि बुक्स के चैप्टर आगे शायद आपको उतने काम नहीं आएंगे जितने की ये इंग्लिश ग्रामर आएगी, राइट। और मैंने आपसे कहा है कि मैं चाहती हूँ कि जब थर्ड क्लास में जाएं, चाहे आप इसी स्कूल में रहें चाहे किसी और स्कूल में रहें, पर आपको कम से कम इंग्लिश में प्रॉब्लम ना आए। मैं चाहती हूँ कि आप इंग्लिश की बुक्स को पढ़ें तो समझ में आए, इंग्लिश के कार्टून्स देखें तो आपको समझ में आए, और आप अपनी दिल की बात को इंग्लिश में बोल सकें। ओके, मैं चाहती हूँ कि क्रिसमस आप जब सेंटा को लेटर लिखें तो आप इंग्लिश में लिख सकें। ओके, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितना भी अब तक हुआ है उसका हम और अच्छे से रिवाइज करते हैं। कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से आ गया है एंड वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और जिन बच्चों को नहीं आया इट्स ओके, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे तो आ जाएगा। और मैं सारे पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों को ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस जिंदगी में हम लगातार एक दिन में यूज करते हैं, आप बच्चों को एनकरेज करें कि आप इंग्लिश में ही उनसे ऐसी बातें करें। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर माई कफ, आई हैव अ बैड थ्रोट टुडे। तो देखो, सबसे पहले हमें ये सीखना है कि वो चीजें जो आपके सामने लाइव होती हैं, लाइव मतलब क्या होता है, जब आप क्रिकेट मैच देखते हो टीवी पे तो ऊपर लाइव लिखा होता है, लाइव मतलब अभी वो वहां पे चल रहा है, वो आप अपने सामने देख रहे हो, इज दैट करेक्ट। इसका मतलब होता है लाइव, जो आपके सामने हो रहा है या हो रहा था। जैसे कि मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरे सामने लाइव चल रहा है। मेरे सामने मेरी कैंडी भाग रही है, तो ये सब मेरे सामने हो रहा है, ठीक है। और जो चीज हो रही थी मतलब थोड़ी देर पहले हो रही थी पर मैंने अपनी आंखों से देखा था, तो उसमें जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं खाना बना रही थी, थोड़ी देर पहले कैंडी सो रही थी, थोड़ी देर पहले मेरी बेटी टीवी देख रही थी। तो ये वो चीजें जो मैंने अपनी आंखों से लाइव होते हुए देखी। लाइव मतलब आपके सामने जो चीज अभी हो रही है या हो रही थी। इसको अगर और अच्छे समझना है तो जहां पे भी रहा वर्ड है, रहा, देखो दोनों में रहा है ना, तो जो ये रहा वर्ड होते हैं इससे पता चलता है कि ये, इसको असल में कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, पर मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। आप सिर्फ ये सोचो जिसमें रहा रहे वर्ड आया है, ये आपका, इसमें हमेशा आईएनजी लगता है, इसमें हमेशा ही आईएनजी लगता है, ये आपको याद रखना है। पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, इन पांचों में से कोई भी एक चीज अगर हमने लगाई है और साथ में इनके साथ अगर हमने कोई भी वर्ब लगाया है, वर्ब मतलब आपका एक्शन वर्ड, कोई क्रिया, कोई भी काम आप जो कर रहे हो, जैसे कि वॉकिंग, टॉकिंग, है ना। मेरे को ना जब भी मैं लिखती हूँ उससे खराब हो जाता है ये। कोई भी अगर हम वर्ब लगाते हैं तो इसके साथ हमेशा आईएनजी लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? आईएनजी। मतलब टॉक को टॉकिंग करेंगे, सिंग को सिंगिंग करेंगे, ठीक है। पहले इतनी बात समझ में आई। अब ये है, ये वाली जो चीज है ये है प्रेजेंट टेंस जो अभी मेरे सामने हो रही है, और ये है पास्ट टेंस जो हो रही थी, ठीक है। अब मैंने आपको और इजी करने के लिए बताया है, यहाँ प्रेजेंट टेंस में होता है इज, एम, आर, सिर्फ यही तीन लोग लगते हैं, इज या तो एम या तो आर। इज होता है वन के साथ, एम होता है आई के साथ, और बहुत के साथ आर, ठीक है। और पास्ट टेंस में वॉज का मतलब था और वर का मतलब थे, मतलब बहुत सारों के साथ थे, ठीक है। और अगर अकेला है, वॉज है, तो सिंगुलर के साथ, वन के साथ वॉज लगेगा। अब हम लोग पहले ये वाला करते हैं, ठीक है, ये वाला करें। ओके, मैं खाना खा रहा हूं, तो अभी इसका मतलब इस वक्त लाइव खा रहा हूँ। तो अगर मैं सच में खाना खा रही हूँ तो मैं बोलूंगी मैं खाना खा रहा। आप झूठ झूठ तो नहीं बोलोगे ना कि मैं भी खाना खा रहा हूँ। जब आप सच में खाना खा रहे होंगे उस टाइम पे आपको कोई देख सकता होगा तभी तो बोलेंगे। तो मैं खाना खा रहा हूँ, तो जब भी रहा हूँ लगता है तो पहले हमें एम लगाना पड़ेगा, और एम के साथ अगर मैंने ईट वर्ब लगाई है, ईट मेरी वर्ब है, तो ये ईट अकेली नहीं आएगी, आई एम ईट फूड नहीं लग सकता, मुझे ईटिंग लगाना ही पड़ेगा। तो आई एम ईटिंग फूड। इज, एम, आर के साथ कभी भी अगर वर्ब लगाते हैं तो बिना आईएनजी के नहीं लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हर्ष चाय पी रहा है, तो हर्ष कौन है, कितने हैं? हर्ष सिंगुलर है, तो इसलिए मैंने वन है ना, हर्ष मैनी तो नहीं है,
तो हर्ष के लिए इज लगाया और ड्रिंक के आगे ड्रिंकिंग कर दिया, तो हर्ष इज ड्रिंकिंग टी। हम केक काट रहे हैं, तो हम मतलब वी, बहुत सारे हैं तो आर लगाएंगे, वी आर कटिंग केक। ठीक है, अब ये तुम्हें पूरा करना है। तुम सो रहे हो तो क्या होगा, मैंने तुम के लिए यू लगाया, यू के साथ हमेशा देखो लिखा है मैंने यहाँ पे, यू के साथ हमेशा आर लगता है, तो यू आर लगा दिया मैंने। अब यू आर के बाद क्या आएगा, तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग, ऐसे ही होगा ना। यू आर स्लीप तो नहीं हो सकता, क्योंकि रूल है कि आईएनजी तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा रेहा हंस रही है, तो ये आप खुद करोगे, तो रेहा क्या कर रही है, रेहा हंस रही है, तो रेहा इज, ये आप अपने आप पूरा करोगे, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो ये हुआ प्रेजेंट टेंस, वो चीज जो अभी आपके सामने हो रही है। अब मैं कर रही हूँ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में वो चीज जो हो चुकी है लेकिन आपने वो चीज होते हुए देखी थी। तो जैसे कि मैं खाना खा रहा था, तो यहाँ पे वॉज लगेगा, क्योंकि मैं अकेला हूं ना, सिंगुलर हूं ना, वन हूं ना, मैं दो तो नहीं हूं, तो आई वॉज ईटिंग फूड। इसमें भी ये दोनों सेम है, आप देखो ये दोनों ही सेम है, दोनों में ही आईएनजी लगा है, दोनों में क्या लगा है, दोनों में आईएनजी ही लगा है ना। तो ये दोनों सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे लग गया इज एम आर और यहाँ पे लग गया वॉज वर। ठीक है, दोनों में आईएनजी लगा, सारे सेंटेंस सेम है। देखो हर्ष चाय पी रहा है, हर्ष चाय पी रहा था, सिर्फ समय बदल गया, हर्ष अभी पी रहा है या पहले पी रहा था। अगर पहले पी रहा था तो वॉज लगा दिया, तो हर्ष सिंगुलर है तो हर्ष वॉज ड्रिंकिंग टी। ठीक है, और मैंने बताया आईएनजी तो लगाना ही पड़ेगा, ये जो रूल है। वी वर कटिंग केक, हम केक काट रहे थे, तो वी तो बहुत सारे हो गए ना, हम मतलब बहुत सारे, तो मेरे को वर लगाना पड़ा, तो वी वर कटिंग केक। तुम सो रहे थे, यू वर, यू के साथ वर लगाते हैं ना, लिखा है ना ऊपर यू और मैनी के साथ वर, तो यू वर स्लीपिंग। रेहा हंस रही थी, तो रेहा के साथ क्या आएगा, रेहा सिंगुलर है या आप पहले देखो, जो रेहा है पहले बताओ वन है कि मैनी है, मैनी है, नहीं वन है ना, तो फिर देखो मैनी, अगर रेहा वन है तो क्या आएगा, वन के साथ क्या लगना चाहिए, और रेहा और हंस रही, तो लॉफ के साथ क्या लगेगा, आईएनजी। तो आप ये आंसर करके दिखाएंगे। अगर ये काम ज्यादा लगे तो आप 2 दिन लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर समझ के करेंगे। ठीक है, एक काम और है इसके बाद, वो ये है, ये हमने बहुत पहले किया था, ये बहुत इजी होता है। पहले वाले में हमने बोला था कि वो चीज जो आपके सामने लाइव हो रही है, सही बोला ना, लेकिन ये चीज लाइव नहीं हो रही है। मैंने बोला कि वंश गाता है, मतलब वंश गाना गाता है, पर अभी तो नहीं गा रहा, मुझे अभी बता रही हूँ गाता है, वो रोज गाता है। ठीक है, लेकिन अभी मेरे सामने नहीं गा रहा, लेकिन लाइव नहीं चल रही है वो चीज। ठीक है, होल्ड, ओके। उसके बाद है अस्मी हंसती है, तो अस्मी अभी नहीं हंस रही है मेरे सामने, अभी अस्मी हंस नहीं रही है, लेकिन अस्मी हंसती है, रोज हंसती है। तो ये वो चीजें हैं जो रेगुलर होती है, जो हम बार बार करते हैं। ठीक है, ये वो चीजें हैं बेटा जो हम बार बार करते हैं, रिपीटेड करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। इसको वैसे सिंपल टेंस कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप इसको याद रखें, वो चीज जो हम बार बार करते हैं। ठीक है, इसको याद। तो ये लाइव नहीं है, पहले वाले में हमने क्या था, जो पहले वाली चीज थी ना बेटा, उसमें क्या था, उसमें हम लाइव चीजें कर रहे थे, मतलब आपके सामने वो चीज हो रही थी। यहाँ पे रहा है वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे ये वर्ड नहीं आएगा कि कोई चीज हो रही है, यहाँ पे ता है आएगा। ता है मतलब खाता हूँ, सोता हूँ, पीता हूँ, खेलता हूँ, हर जगह पे ता है ना। या ती, मैं खेलती हूँ, मैं हंसती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं सोती हूँ, तो इसमें ता या ती वर्ड आते हैं। कौन से वर्ड आते हैं, ता या ती वर्ड आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखो, मैं आपको मार्क करके बताती हूँ। देखो ता, ती, ती, ता, ता, तो इन सब में क्या है, ता, ती, ती, ते, है ना। इसमें कहीं पे रहे वर्ड तो नहीं आया ना, तो आप कंफ्यूज मत होना, पहले में रहे वर्ड आया था, इसलिए आईएनजी लगाना पड़ा। अगर रहे नहीं है वर्ड, रहा या रहे वर्ड नहीं है, तो आईएनजी नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा होता है, हमें अपने वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है। ठीक है, हमें क्या लगाना है, एस या ईएस। तो वर्ब क्या होती है, क्रिया, तो हम गो को गोज करेंगे, सिंग को सिंग्स करेंगे। अब रूल क्या है, अगर सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब क्या, एक अकेला आदमी है, अगर वन है तो उसके साथ वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। लेकिन अगर आई है, यू है या मैनी है,
तो एस और ईएस नहीं लगता है। तो ये रूल है, आपको ये रूल याद रखना है, ठीक है। इस रूल का तो कोई तरीका नहीं है बेटा, आप उसको मैंने पहले भी आपको कहा था, खूब सारा याद करो। कैसे याद करते हैं? ही, शी, इट सिंगुलर के साथ एस और ईएस लगता है, आई, यू और मैनी के साथ नहीं लगता। इसको 3 बार बोलिए, 5 बार बोलिए। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ एस और ईएस लगता है, आई, यू और मैनी के साथ नहीं लगता। एक बार और बोलते हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ एस और ईएस लगता है, आई, यू और मैनी के साथ नहीं लगता, ठीक है। तो इसको मैं फटाफट करवाती हूँ। वंश गाता है मतलब कि वंश सिंग्स, तो वंश सिंगुलर था, वंश बहुत सारे तो नहीं है, तो सिंग को मैंने सिंग्स कर दिया। अस्मी हंसती है, तो अस्मी एक है तो अस्मी लॉफ्स हो गया। बिल्ली रोती है, एक ही बिल्ली है, तो क्राइज हो गया। लड़का खेलता है, तो बॉय क्या होना चाहिए? बॉय प्लेज, क्योंकि लड़का एक ही है। बच्चा सोता है, तो चाइल्ड स्लीप्स। अब इसमें क्या कर दिया? इसमें मैंने उल्टा कर दिया। यहाँ पे मैंने मैं गाता हूँ, तो आई लग गया। आई के साथ एस और एस नहीं लगता, इसलिए आई सिंग्स नहीं हो सकता, आई सिंग होगा। अब यहाँ पे पहले तो अस्मी यहाँ पे अकेले हंस रही थी, अब अस्मी जियाना के साथ हंस रही है, तो अस्मी एंड जियाना लॉफ। तो यहाँ पे कितने लोग हो गए? अस्मी भी हो गई और जियाना भी हो गई, तो मैनी हो गए ना, सिंगुलर तो नहीं रहे, तो उनके साथ क्या आया? अस्मी एंड जियाना लॉफ, ठीक है। यहाँ पे एक बिल्ली रो रही थी, यहाँ पे बहुत सारी बिल्लियां रो रही हैं, तो कैट्स हो गया। तो कैट्स के साथ मैंने क्राई करा, क्राइज नहीं करा, ईएस नहीं लगाया यहाँ पे मैंने। देखो मैंने यहाँ पे ईएस लगाया था ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही बिल्ली थी, पर यहाँ पे बिल्ली कितनी है? एक से ज्यादा है, तो इसलिए मैंने क्राई लगाया। वैसे ही लड़का खेलता है, तो आप क्या लिखोगे? बॉय, सोचो क्या आएगा? बॉय प्ले आएगा कि प्लेज आएगा? आप देखो, बच्चा सोता है, चाइल्ड स्लीप आएगा कि स्लीप्स आएगा? बताओ। लड़के खेलते हैं, तो बॉयज के साथ क्या आएगा? प्ले की प्लेस। बच्चे सोते हैं, चिल्ड्रन के साथ क्या आएगा? स्लीप की स्लीप्स। आपको ये काम करना है, मुझे फोटो भेजनी है। आप इस वीडियो को एक बार देखे काम नहीं चलेगा बेटा, आप बार बार इस वीडियो को देखें, घर में प्रैक्टिस करें मॉम डैड के साथ, तभी होगा। खाली वीडियो करके सुन के नहीं समझ में आता है बच्चे, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इंग्लिश और मैथ्स में हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। ऑल राइट, बाय बाय।